नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मेरा ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो कंटिन्यू हो चलता है दोस्तों, आज का यह दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 117 नंबर का है। कितना दोस्तों? यह दोस्तों 117 नंबर की क्लास है, ठीक है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 116 क्लासें मैं करा चुका हूँ, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह दोस्तों रीजनिंग की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। आप चाहे दोस्तों ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, चाहे दोस्तों यूपीएसआई की क्यों ना आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि रीजनिंग का पैटर्न दोस्तों सेम रहता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को या क्लास को, जो भी आप समझिएगा। कुल मिलाकर के इसको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न दोस्तों त्रिभुज से शुरू होता है, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो बताइएगा, क्या आपको त्रिभुज काउंट करना आता है? तो इस आकृति में बताइएगा कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा, हम इसको बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिएगा, जैसे कि एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ पर बनेगा, पाँचवा यहाँ चौथा बन जाएगा, फिर पाँचवा यहाँ बनेगा, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ। कुल मिला के आप देखेंगे तो ऊपर वाली आकृति में आपको कितने त्रिभुज मिल गए? 8 मिल गए, ठीक है। तो जब इस वाली आकृति में आपको दोस्तों 8 त्रिभुज मिले हैं, तो नीचे वाली आकृति में कितने होंगे? यहाँ पर भी 8 होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम है ना। तो ऊपर भी 8, नीचे भी 8, ठीक है। तो टोटल कितने मिल गए? इसमें क्या होता है, हमने हाफ हाफ क्यों दोस्तों सॉल्व कर रहेंगे। हमने देखिए ऊपर के यहाँ निकाल लिए, कितने मिल गए? 8। तो नीचे वाले में भी कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे, ठीक है। 8 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आप देखिएगा आपने 16 त्रिभुज निकाल लिए, ठीक है। आप 16 त्रिभुज निकाल लें। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग डबल त्रिभुज काउंट करेंगे। क्या? डबल त्रिभुज काउंट करेंगे। जितने दोस्तों त्रिभुज ऊपर बनेंगे उतने ही नीचे बनेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों सेम आकृति है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा आपका 1 और 2 को मिलाकर के एक ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो एक आपका ये बन जाएगा और एक दोस्तों जस्ट इसके नीचे बनेगा। तो 2 हो गए, ठीक है। 2 हो गए कि नहीं हो गए? कहे हाँ 2 तो हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिएगा जब 2 हो गए तो 2 ये हो गए, और उसके बाद आपका कहाँ बन रहा है? देखिएगा अभी तो बहुत बन रहे होंगे। 2 हो गए, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद देखिएगा आपका एक त्रिभुज ये बनेगा, इधर से बनेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला ये बनेगा 3, और दोस्तों एक इधर से बनेगा, ये भी यहीं से बनेगा, एक ये हो जाएगा। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 त्रिभुज आपके ये मिल गए, ठीक है। 4 त्रिभुज आपके ये मिल गए। उसके बाद कहाँ बन रहा है? उसके बाद कहेंगे दोस्तों आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? देखिएगा नीचे, देखिएगा एक आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक ये बनेगा और एक दोस्तों नीचे बनेगा, ठीक है। तो 2 आपको और मिल गए, ठीक है। 2 मिल गए। और उसके बाद कौन सा मिल रहा है? एक ये कहेंगे ये वाला मिल रहा है, ठीक है। ये वाला देखिए जहाँ जहाँ पेन चल रहा है। तो 3 हो गए। फिर उसके बाद एक दोस्तों आपको ये वाला मिल रहा है, ठीक है। ये वाला मिल रहा है, ठीक है। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 हो गए। तो अभी आपको 4 और मिल गए, ठीक है। 4 और मिल गए। उसके बाद देखिएगा अब कहाँ पे मिल रहेंगे? तो कहेंगे अब आपको मिल रहा है दोस्तों बड़ा वाला। कहेंगे कौन सा बड़ा वाला मिल रहा है? देखिएगा हम रेड कलर का दोस्तों लेते हैं, ठीक है। रेड कलर का देखिएगा यहाँ से यहाँ जाएंगे और ये आ जाएंगे, ठीक है। ये रेड कलर दिख रहा है ना, ये एक आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और नीचे भी एक सेम दोस्तों आपको पूरा बड़ा वाला यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये वाला मिलेगा। तो एक ये मिल गया। कितने मिल गए दोस्तों? 2 मिल गए, ठीक है। 2 मिल गए कि नहीं मिल गए? कहेंगे बिल्कुल 2 मिल गए हैं, ठीक है। 2 मिल गए हैं। अब उसके बाद देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बनता है, रेड रेड देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये बनता है, ठीक है। एक त्रिभुज आपका ये बनता है। 2 मिल गए थे ना, एक ये मिला तीसरा, और दोस्तों एक आपका ये बनेगा इस साइड से, देखिएगा जहाँ जहाँ रेड रेड चल रहा है, ठीक है। एक आपका ये मिलेगा। तो कितने हो गए दोस्तों? 2 और 2 कितना? यहाँ पे 2 मिले तो 2 मिले तो 4 और मिल गए, ठीक है। 4 मिल गए। उसके बाद देखिएगा हम कलर को ग्रीन कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो देखिएगा एक त्रिभुज आपका ये वाला मिलेगा। देखिएगा आप ग्रीन पेन चल रहा है उसको देखिएगा, एक ये वाला मिल रहा है ना, एक ये मिलेगा, और दोस्तों एक आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो 2 आपको और मिल गए, ठीक है। कितने दोस्तों? 2 आपको और मिल गए, ठीक है। तो इसमें 2 और प्लस करेंगे, ठीक है। 2 और मिल गए। उसके बाद देखिएगा अब आपके कहाँ बन रहेंगे? बताइएगा फटाफट से बताइएगा, अब आपके कहाँ बन रहेंगे? कहीं और समझ में आ रहा है क्या? देखिएगा
देखिएगा कहीं और समझ में आ रहा है, कहेंगे हाँ समझ में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, देखिएगा आपका त्रिभुज एक ये बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला भी तो बन रहा है ना, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज जब आपका ये बन रहा है तो एक दोस्तों त्रिभुज आपका ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है। हमने बीच वाला बना लिया था तो एक ये बनेगा। तो अब दो आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है, दो आपको यहाँ मिल गए, ठीक है, दो आपको यहाँ मिल गए, ठीक है। जब दो आपको वहाँ मिल गए तो दो दोस्तों नीचे भी मिलेंगे। कौन से दोस्तों, ये देखिएगा यहाँ पे हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि हम इससे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो कितने मिलेंगे, दो, और एक ये मिलेगा। और दोस्तों इस वाली आकृति से यहाँ से चलेंगे और इसको काउंट करेंगे, ठीक है, इसको काउंट करेंगे तो ऊपर दो मिले थे, नीचे दो मिले थे, ठीक है। तो कितने मिल गए दोस्तों, दो दो चार मिल गए, ठीक है, चार मिल गए। इनको काउंट करेंगे, देखिएगा काउंट करिएगा कितने होते हैं। तो कहेंगे 16 और 4 कितना होता है, 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 4 हो जाएगा दोस्तों 32, 32 और ये वाला दो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इस आकृति में दोस्तों 34 ही ट्रायंगल है। कितने हैं दोस्तों, 34 ही त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिएगा पहला ही प्रश्न आपका कितना टफ था, ठीक है, क्योंकि आपको एक एक बारीकी से दोस्तों त्रिभुज काउंट करना था, ठीक है। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, 34 त्रिभुज हैं, ठीक है, 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। दोस्तों आपको देखिए परस्पर दो चिन्हों को बदलना है, जैसे कि ऑप्शन में दिया है, किसी भी ऑप्शन के दोस्तों दो चिन्हों को बदलना है और आपको इसको सॉल्यूशन करके दोस्तों इनको सॉल्व करके दोस्तों 39 लेके आना है, ठीक है, 39 लेके आना है। ये समीकरण आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो कह रहा है भाग की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर भाग कर दो, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हम भाग की जगह पर प्लस करना है, ठीक है, जैसे कि भाग है यहाँ पे, भाग की जगह पर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, और प्लस की जगह पर अगर मैं भाग कर देता हूँ तो आप देखिएगा क्या 18 में 24 का भाग जाएगा, कहेंगे नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। तो ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। आप सेकंड को रखेंगे तो कह रहे हैं गुणा की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर गुणा, ठीक है, गुणा की जगह पर अगर हम प्लस कर देंगे, ठीक है, और प्लस की जगह पर अगर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो देखिएगा 18 और 24 का अगर गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं संख्या दोस्तों कितनी आएगी दोस्तों, संख्या बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम दोस्तों 3 का भाग देंगे तो 4 जाएगा। तो इतनी बड़ी संख्या में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो क्या 39 आएगा, कहेंगे नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मैथ वाले स्टूडेंट तुरंत समझ जाते होंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस, तो ठीक है, जैसे कि हम प्लस की जगह पर कर देते हैं यहाँ पे माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पर कर देते हैं प्लस, ठीक है। तो ये देखिएगा 18 में से अगर 24 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, ठीक है, माइनस का 6 आ जाएगा। ये लगा लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36, ठीक है, 36 भागे अगर करेंगे यहाँ पे 3 और इसका भाग दे देंगे तो 12 बार चले, 12 3 36, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे तो भी कितना होगा, 18 होगा, नहीं आएगा, हमारा आ रहा है 39, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी को भी हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों चेक किया जाता है, थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, पैसेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो अब डी को रख के देखते हैं कि 3 तो आपकी गलती हो गई, तो अब बचा डी, तो कहीं ना कहीं ये तो सही हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रख के देखते हैं। क्या कह रहा है, भाग की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर भाग, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग की जगह पर दोस्तों हम कर देते हैं माइनस, जैसे कि ये भाग दिया है तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम माइनस, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, ठीक है, और माइनस की जगह पर कर देंगे दोस्तों भाग, ठीक है। अब इसको सॉल्व यहीं पे करिएगा। सबसे पहले हम भाग लगाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे 18 प्लस ये 24 से 24 में 6 का भाग लगा देंगे तो 6 चौक कितना हो जाता है 24, तो 4 आ जाएगा, गुणा चलेगा, फिर ये 6 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 39, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं तो 6 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों 24, 24 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18, माइनस में चल रहा है 3, ठीक है। तो 18 और 24 अगर दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं प्लस तो देखिएगा कितना हो जाएगा,
देखिएगा कितना प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम 18 और 24 हम करते हैं तो 8 4 कितना होता है दोस्तों, 8 4 12 की 2 आ जाएगी, यहाँ से लगेगी 1, 3 के यहाँ पे आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 24 प्लस करने पर 42 में से अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। यानी कि 39 आया, यही आपका 39 यहाँ पे दिया था। ठीक है, 39 दिया था ना, तो 39 आपका आ गया। किससे आया, ऑप्शन नंबर डी से आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उसी प्रकार से इसको सॉल्व करिएगा। कह रहे निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए, बताइए। बदला जाना चाहिए, वहाँ पर भी दोस्तों चिन्हों को बदला था, यहाँ पर भी चिन्हों को बदलना है। मैं एक ही पैटर्न पे दोस्तों दो प्रश्न लेके आए जिससे कि दोस्तों आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो सके। ठीक है, अगर एक प्रश्न में आपको ने कुछ सीखा है तो दूसरे को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा किन चिन्हों को दोस्तों बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा पहले चिन्ह को रखते हैं तो कह रहा है गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुणा। ठीक है, जैसे कि गुणा की जगह पर देखिएगा हमने यहाँ पे भाग कर दिया। ठीक है, पहले ही ऑप्शन से देखिएगा, अब यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है यहाँ पे हो गया। फिर कह रहा है गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हम करते हैं 14 का भाग इसमें देते आएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, पॉइंट में आएगा। ठीक है, फिर इधर ये चलेगा, गुणा करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों संख्या बड़ी आ जाएंगी, यहाँ पर पॉइंट में जाएगा तो कुल मिला के 43 क्या आप लेके आ सकते हैं, कहीं नहीं लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं होगा। अब दूसरे वाले को रखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, माइनस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर माइनस। ठीक है, तो यानी कि माइनस की जगह पर हमने यहाँ पे कर दिया भाग। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया भाग। ठीक है, और भाग की जगह पर हमने कर दिया माइनस, यहाँ पे कर दिया माइनस। ठीक है, चीज़ को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया माइनस। तो इसको देखिएगा आप किस प्रकार से हम करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 7 का भाग हम लगाते हैं 14 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। माइनस चलेगा पीछे से 3, यहाँ गुणा में चलेगा दोस्तों 16 प्लस चलेगा दोस्तों 14। ठीक है, प्लस चलेगा 14। अब यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है दोस्तों, हम गुणा अगर कर देंगे तो 16 दूनी कितना होता है 32, 32 प्लस अगर दोस्तों हम यहाँ पे 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे 6, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 4, 46 आ जाएगा ना। 46, ये वाला -3 चल रहा था, 46 में से माइनस अगर 3 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 43 आ जाएगा। 43 आ जाएगा और यहाँ पर भी दोस्तों 43 ही दिया था। तो ठीक है, हमारा किससे आया, ऑप्शन नंबर बी से आया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बेन आरेख का दोस्तों आरेख बनाना, ये तो प्रश्न आप कर ही लेते होंगे। ठीक है, इसको देखिएगा कह रहा है पवित्र ग्रंथ गीता और दोस्तों इग्नाइटेड माइंड्स। तो यहाँ पे देखिएगा गीता क्या है दोस्तों, गीता एक पवित्र ग्रंथ है। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गीता का बना लेंगे। गीता किस में आ जाएगी दोस्तों, पवित्र ग्रंथों में आती है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों लिग्नाइट माइंड्स है, ये दोस्तों अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, कहेंगे ये ऑप्शन दोस्तों डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, लीवर, मानव शरीर। क्या कह रहा है, मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, लीवर, मानव शरीर। इसका दोस्तों आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो देखिएगा प्रमस्तिष्क जो होता है दोस्तों, जैसे कि हमने ये प्रमस्तिष्क बना लिया। ठीक है, प्रमस्तिष्क का संबंध दोस्तों मस्तिष्क से होता है क्या, बिल्कुल। प्रमस्तिष्क कहाँ होता है दोस्तों, मस्तिष्क के अंदर होता है। तो मस्तिष्क दोस्तों ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मस्तिष्क तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब बनाना है दोस्तों लीवर। लीवर को हम जब बनाएंगे तो लीवर क्या हो दोस्तों, लीवर मस्तिष्क और दोस्तों प्रमस्तिष्क से इसका कोई संबंध है कहेंगे नहीं, तो लीवर का अलग बना लेंगे। तो लीवर यहाँ अलग बन गया। अब आता है मानव शरीर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए मानव शरीर के अंदर ही तो दोस्तों लीवर, प्रमस्तिष्क और मस्तिष्क कहाँ आते, मानव शरीर के अंदर आते थे, यानी कि मानव शरीर ऊपर से बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन में ऐसा कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों उसी प्रकार से देखिएगा, कह रहा है विज्ञान, भौतिकी और दोस्तों रसायन शास्त्र। तो देखिएगा जैसे कि विज्ञान की बात कर रहा है, फिर भौतिकी की बात कर रहा है, उसके बाद रसायन शास्त्र की बात कर रहा है। तो इसका दोस्तों डायग्राम कैसे बनाए, देखिएगा डायग्राम के मैं 3-3 4-4 प्रश्न लेके आया हूँ क्योंकि आपसे गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जैसे कि हमने विज्ञान का बनाया, हमने ये विज्ञान को नहीं बनाते यहाँ पर, अगर विज्ञान का बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने जैसे सबसे पहले विज्ञान का बनाया, हमने दोस्तों सबसे पहले ये विज्ञान का बनाया। अब जब विज्ञान का हमने बना लिया उसके बाद बनाएंगे भौतिकी का। तो ये देखिएगा भौतिकी का संबंध दोस्तों विज्ञान से है, क्या कहेंगे जी, जो भौतिकी होती है तो ये भी क्या है, भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन क्या होती है दोस्तों, एक विज्ञान होती है, ठीक है। ये विज्ञान के अंदर आती है, तो भौतिकी कहाँ आएगी दोस्तों, विज्ञान के अंदर आएगी, ठीक है, विज्ञान के अंदर आएगी। अब रसायन शास्त्र भी क्या होता है दोस्तों, रसायन शास्त्र का संबंध क्या भौतिकी से है, क्या कहेंगे नहीं, रसायन शास्त्र का संबंध दोस्तों भौतिकी से तो नहीं है, लेकिन रसायन शास्त्र दोस्तों विज्ञान के अंदर आती है, तो इसको भी दोस्तों विज्ञान के अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिएगा ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना है। देखिएगा दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना, क्या कह रहा है, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति और दोस्तों भौतिक विज्ञान। बहुत ही सिंपल सा है, देखिएगा ये बीजगणित हो गया, त्रिकोणमिति हो गया और दोस्तों ज्यामिति हो गया। ये क्या है दोस्तों बताइए, ये दोस्तों एक गणित शाखाएं हैं। क्या दोस्तों, ये दोस्तों गणित शाखा है। क्या दोस्तों, गणित शाखा क्या है दोस्तों, यह दोस्तों गणित शाखाएं हैं, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। क्या है दोस्तों, गणित शाखाएं हैं। लेकिन ये क्या है दोस्तों, भौतिक विज्ञान क्या है दोस्तों, ये एक दोस्तों विज्ञान शाखा है। क्या है, एक तरीके से ये क्या है, विज्ञान है। क्या दोस्तों, विज्ञान है, ठीक है, क्या है, विज्ञान है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा और ये तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न की पहचान कीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। बड़े ही आराम से दोस्तों छोटे छोटे प्रश्नों को आप समझते चलिएगा। जैसे कि कह रहा है संगीत, गायक, निर्देशक और दोस्तों अभिनेता। तो इसमें से आप लोग बताइएगा दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा। तो देखिएगा आप समझिएगा, संगीत क्या है दोस्तों, संगीत एक संगीत है। क्या है दोस्तों, संगीत तो संगीत ही है, ठीक है, ठीक है। गायक, गायक क्या होता है, गायक दोस्तों कहीं ना कहीं एक व्यक्ति होता है। क्या दोस्तों, कहते नहीं वो तो गायक है, ठीक है, तो ये व्यक्ति है। निर्देशक क्या होता है दोस्तों, निर्देशक का भी संबंध दोस्तों ये दोस्तों व्यक्ति से संबंधित होता है। अभिनेता क्या होता है दोस्तों, अभिनेता भी दोस्तों एक व्यक्ति होता है, कोई फिल्म का अभिनेता होता है, कोई डांसर अभिनेता होता है, ठीक है, तो ये भी एक अभिनेता हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों संगीत में दोस्तों यानी कि व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। संगीत एक अलग है, ये दोस्तों म्यूजिशियन में चला जाता है, ठीक है, लेकिन ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी गायक, निर्देशक, अभिनेता ये कहीं ना कहीं दोस्तों व्यक्ति से संबंध रखते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर भी कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पर भी दोस्तों भिन्न ज्ञात करना है, तो बताइएगा यहाँ पे कौन सा भिन्न हो जाएगा। जैसे कि सिंह दिया है, तेंदुआ दिया है, सांप दिया है और दोस्तों बाघ दिया है, तो बताइएगा यहाँ पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा। फटाफट से आंसर करिएगा, सिंह, तेंदुआ, सांप, बाघ, बताइएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि दोस्तों सिंह हो गया, तेंदुआ हो गया और दोस्तों बाघ हो गया। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों स्तनपायी एक तरीके से ये जानवर है। क्या दोस्तों, ये स्तनपायी क्या है दोस्तों, जानवर है। क्या है दोस्तों, जानवर है, ठीक है, जानवर समझ। क्या सांप को दोस्तों आप जानवर में रखेंगे, कहीं सांप को जानवर में नहीं रखा जाता, सांप को दोस्तों जीव में रखा जाता है। और दोस्तों ये जीव कैसा है दोस्तों, ये जीव दोस्तों सरीसृप में आता है। किस में आता है दोस्तों, सरीसृप में आता है। किसमें दोस्तों, सरीसृप में आता है, ठीक है, सरीसृप में आता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी आप नहीं समझ सकते तो आप एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ से और निकाल सकते, क्या देखिएगा, सिंह क्या होता है, ये दोस्तों चलने वाला जानवर है। क्या दोस्तों, क्या कैसा जानवर है दोस्तों, चलने वाला। क्या दोस्तों, चलने वाला है, ठीक है। तेंदुआ क्या है दोस्तों, ये भी चलने वाला है। क्या, चलने वाला है, ठीक है। बाघ क्या है, ये भी दोस्तों चलने वाला है, ठीक है। इनके सबके क्या होते हैं दोस्तों, पैर होते हैं। लेकिन सांप के दोस्तों पैर नहीं होते, इसके पांजर होती है। क्या होती है दोस्तों, कहीं कहीं क्या बोलते हैं, पांजर,
पांजर होते हैं, जिससे दोस्तों ये क्या करता है दोस्तों, रेंगता है। ठीक है, रेंगता है। आप इस तरीके से भी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। क्या, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सांप आपका भिन्न हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी भिन्न ज्ञात करना है, जैसे कि जीभ, कान, नाक, मीठा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जीभ क्या है, कान क्या है, नाक क्या है। ये दोस्तों मनुष्य के बॉडी पार्ट है। क्या दोस्तों, यह दोस्तों मनुष्य के दोस्तों क्या है दोस्तों, मनुष्य के दोस्तों बॉडी पार्ट है। क्या है दोस्तों, मनुष्य के दोस्तों बॉडी पार्ट्स। ठीक है, लेकिन मीठा क्या है दोस्तों, मीठा क्या है, मीठा एक दोस्तों क्या है दोस्तों, मीठा एक स्वाद है। क्या है दोस्तों, स्वाद, यानी कि टेस्ट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर भी दोस्तों उसी प्रकार से है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने विषम के कितने प्रश्न रखेंगे, लेकिन सारे में दोस्तों लॉजिक अलग लग रहा है। ठीक है, सारे की ट्रिक अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या पर पूछा जाए तो इस संख्याओं में बताइएगा, जैसे कि बता रहा है 5306, ठीक है, 2147, ठीक है, 4205, ठीक है, 4308। तो इसमें आप बताना है दोस्तों विषम कौन सा। यहाँ पे कैसे बताएंगे विषम, तो देखिएगा बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, एक एक ऑप्शन को रखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम देखिएगा इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट को रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है दोस्तों, 5, 3, 0 और दोस्तों 6। देखिएगा अब यहाँ पे क्या करते हैं, 5 और 6 का दोस्तों गुणा कर दो तो 30 आ जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकेंड को क्या लिखा है, 21, क्या लिखा है देखिएगा, जैसे कि 2, 14 और दोस्तों 7। इसका भी क्या करना है, इनका भी दोस्तों आपस में गुणा करें। क्या, आगे और यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वाली संख्या का गुणा करना है। ठीक है, तो पहले क्या है 2, लास्ट में क्या है 7, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 14, ऊपर देखिएगा 14 है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद ऑप्शन नंबर दोस्तों हम देखेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 4, 20 और दिया है 5। फर्स्ट एंड लास्ट का हम करेंगे गुणा, तो 5 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 को 20, यहाँ पे 20 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 4, 30 और दोस्तों 8, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का हम जब गुणा करेंगे तो 4 8 कितना होता है दोस्तों, 32 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है 30, कितना दिया है, 30 दिया है। तो अलग कौन सा होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका अलग होता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या का गुणा करके बीच वाली संख्या निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों उसी पर आधारित है, बिल्कुल सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है, बस सोचना है आपको। कह रहे विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ पर भी कैसे भिन्न ज्ञात करना है देखिएगा, सेम मैं भी उसी ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, उसी ट्रिक से बताऊंगा। आप कहेंगे वाह क्या बात है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिएगा हम दूर दूर क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक क्रम में लिखते तो वहाँ पे दोस्तों पेन चलाने पर भसड़ हो जाती है। ठीक है, खचड़ा सा हो जाता है। तो दोस्तों दूर दूर लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 81, 17 और 9। इसका क्या मतलब है देखिएगा, इसका क्या मतलब अभी समझ में आएगा। हम बड़ा बड़ा लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट संख्या को ऐड करिएगा, 8 और 9 को ऐड करके संख्या बीच की निकल रही है 17। समझ में आया, समझ में आया। उसी प्रकार से देखिएगा हम इसको सेकंड वाले को करते हैं। ठीक है, जैसे कि लिखा है 7, ठीक है, 14 और 7। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट वाली संख्या को यहाँ पर भी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 14। 14 मिल गया ना। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे देखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड को देखते हैं। ठीक है, थर्ड को देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, बीच में दिया है 13, लास्ट में दिया है 5। तो 8 और 5 को देखिएगा फर्स्ट एंड लास्ट को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13। तो यहाँ पे 13 मिल गया। उसी प्रकार से इसको देखिएगा डी वाले को। ठीक है, डी वाले को देखिएगा क्या करना है, 9, 11 और दोस्तों 3। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे तो 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 होता है, यहाँ दिया है दोस्तों 11, 11 दिया है। कुल मिलाकर के ये क्या दिया है दोस्तों, रॉन्ग दिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, यही विषम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है,
एक एक चीज़ को बारीकी से समझते चलेंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि 3, 5, 10, 20, 37 दिया है, यहाँ पे अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। कैसे देखिएगा, देखिएगा 3 से दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, 5 पर। यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है, ठीक है, +2 हुआ है। 5 से दोस्तों आ गए 10 पे, यहाँ पे दोस्तों +5 हुआ है। उसके बाद 10 से आ गए हम 20 पे, यहाँ पे दोस्तों +10 हुआ है। उसके बाद आ गए दोस्तों हम 37 पे, यहाँ पे दोस्तों +17 हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों +17 हुआ है, ठीक है। अब आगे वाली संख्या कौन सी आ जाएगी, यह हमको काउंट करना है, तो कलर करते हैं चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसे करते हैं, आगे की संख्या तो हम नहीं बता सकते ऐसे तो नहीं बता सकते। नीचे वाला एक पैटर्न और देखते हैं, देखिएगा 2 से दोस्तों हम गए 5 पे। दोस्तों 2 से हम जब 5 पे गए तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है दोस्तों, प्लस हुआ है 3, ठीक है। कितना प्लस हुआ है दोस्तों, यहाँ पे प्लस हुआ है दोस्तों 3। समझ में आया क्या, यहाँ पे प्लस हुआ है 3। अब 5 से दोस्तों 10 पे आ गए, यहाँ पे प्लस हुआ है 5। 10 से आ गए दोस्तों 17 पर, यहाँ पे प्लस हुआ है दोस्तों 7। तो आगे हम किस संख्या को प्लस करेंगे, तो देखिएगा 3, 5, 7, यानी कि यहाँ पे क्या दो दो संख्याएं दोस्तों बढ़ रही हैं। देखिएगा 3 से 5 +2, 5 से 7 +2। तो आगे भी जब हम +2 करेंगे तो यहाँ पे संख्या 9 आ जाएगी, और 17 में जब हम 9 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो मतलब 37 में हमको अब 26 को ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 और 7 और 3 कितना हो जाता है, 13 और 3 5, 3 2 कितना हो जाएगा, 5 और कैरी 1 6, यानी कि 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, कहेंगे हाँ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस वाले प्रश्न का आंसर करिएगा आप। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। देखिएगा यहाँ पर भी दोस्तों श्रृंखला के प्रश्न है दोस्तों, मैंने हर टॉपिक से दोस्तों एक एक दो दो प्रश्न रखा है, लेकिन बताइएगा यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइएगा श्रृंखला में कौन सा आएगा अगला पद, बताइएगा फटाक सीना बताइएगा। जैसे कि संख्या देखिए 5 से क्या हो रही है दोस्तों 12, 12 से हो रही है 26, 26 से हो रही है 54, 54 के बाद कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ को दोस्तों समझते हुए चलेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को दोस्तों समझते हुए चलेंगे। देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया दोस्तों 5 दिया है। 5 का हम क्या करते हैं 2 गुना करके दोस्तों +2 करते हैं, तो 5 का 2 गुना कितना होता है 10, 10 में 2 प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब देखिएगा 12 का हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 12 का भी हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, 12 का गुणा 2 और प्लस करेंगे 2, ठीक है। तो 12 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों 24, 24 में 2 प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 26। तो देखिएगा यहाँ पे 26 दिया है, कहेंगे बिल्कुल। अब 26 का भी हम क्या करते हैं, देखिएगा 26 का हम करते हैं 2 गुना प्लस करते हैं 2, तो 26 का जब 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 26 का 2 गुना होता है 52, 52 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 54। तो देखिएगा यहाँ पे 54 दिया है। अब 54 का हमको दोस्तों क्या करना है, तो जब सेम पैटर्न ऊपर चला है तो 54 का भी हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, प्लस करेंगे 2। तो 54 का 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 54 का 2 गुना होता है 108, 108 में जब 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 110। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों 110, 110 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पे दोस्तों लुप्त पद कौन सा हो जाएगा, देखिएगा जैसे कि संख्या 7 से क्या हो रही है 11, 11 से क्या हो रही है 18, 18 से क्या हो रही 29, 29 के बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 76। यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 18, यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा कौन सा लग रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, हाँ। देखिएगा जैसे कि देखिएगा 7 और 11 को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा।
अब 11 और 18 को ऐड करिएगा तो 29 आ जाएगा। अब 18 और 29 को भी ऐड करिएगा तो देखिएगा 18 और 29 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 9 और 8 कितना होता है 17 की 7 हासिल हो जाएगी 1 और 2 और 3 2 और 1 कितना होता है 3 कैरी 1 मतलब 4। यहाँ पे संख्या दोस्तों 47 आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों 47। ठीक है, अब 47 और 29 को भी हम ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थान यानी कि प्रश्न स्थान के पास भी कौन सी संख्या आई है 47 47 आई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे भैया कैसे हुआ था, देखिएगा एक बार और समझिएगा। आगे वाली दो संख्याओं को ऐड करके दोस्तों तीसरी संख्या निकाली जा रही है। ठीक है, क्या आगे की दो संख्याओं को ऐड करके तीसरी संख्या आएगी। देखिएगा जैसे कि आगे की हमने ये दो संख्या ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर इसके बाद भी हम ये दो संख्या ऐड करेंगे तो तीसरी संख्या ये आ जाएगी, फिर यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो दोस्तों 47 आ जाएगा तीसरी संख्या। ठीक है, तो 47 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है देखिएगा, जिस प्रकार से जो संबंध दोस्तों भारत का किससे दिया है रुपया से, तो बताइएगा टका का संबंध किससे हो जाएगा। बताइएगा, कहेंगे भारत की दोस्तों मुद्रा क्या है दोस्तों रुपया है, तो टका बताइएगा कहाँ की मुद्रा है, तो कहेंगे टका दोस्तों बांग्लादेश की है। कहाँ की दोस्तों, कहेंगे ये दोस्तों बांग्लादेश की है। कहाँ की दोस्तों, बांग्लादेश की है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, प्रशांत का संबंध दोस्तों क्या दिया है महासागर से, तो बताइएगा नील क्या है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रशांत क्या है। प्रशांत दोस्तों एक महासागर है, तो बताइएगा नील क्या है, तो कहेंगे नील मेरे प्यारे साथियों एक नदी है। क्या है दोस्तों, नील एक नदी है। जानते हैं ना विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है ना नील नदी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ठीक है, नील क्या हो जाएगी, नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिएगा इस नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा यहाँ पे कौन सा, फटाफट से इसका आंसर करिएगा, दिमाग लगाइए और इसका आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। अगर ग्रुप डी दोस्तों लेना चाहते हैं, एनटीपीसी लेना चाहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के आंसर आपको आने चाहिए। बताइएगा जैसे कि यहाँ पे 25, यहाँ पे 81, यहाँ पे 49, फिर यहाँ पे 144, यहाँ पे 225, यहाँ पे 289, यहाँ पे 60, 135, तो यहाँ पे संख्या कौन सी आ जाएगी बताइएगा। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं, बताइएगा। तो देखिएगा 25 ये स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है मेरे प्यारे साथियों, ये 5 का स्क्वायर है। 144 भी दोस्तों स्क्वायर है, कितने का स्क्वायर है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाली को। पहला क्या है 25 स्क्वायर है दोस्तों 5 का, 144 स्क्वायर है दोस्तों 12 का, इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 60। देखिएगा यहाँ पे 60 दिया है, सही बात है। अब 81 क्या है दोस्तों, 81 9 का स्क्वायर है। 225 दोस्तों 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है 9 गुणे, यहाँ पे देखिएगा क्या करना है 9 गुणे जब 15 करेंगे तो 15 निमाही कितना होता है दोस्तों 135 होता है। तो देखिएगा 135 यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा 49 7 का स्क्वायर है, 289 दोस्तों 17 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी क्या करेंगे क्या करेंगे दोस्तों 17 गुणे जब हम 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 7 7 49 की 9 हासिल लग जाएगी, 7 7 कम 7 4 कितना हो जाएगा 11, 119 आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे संख्या आ जाएगी दोस्तों 119। ठीक है, 119 ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको ए में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको पेन में दिक्कत आ रही क्या, चलिए कलर हमने चेंज कर लिया पेन का। इसका आंसर करिएगा फटाफट से, इसका आंसर करिएगा फटाफट से, बताइएगा। इसमें भी दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर दोस्तों लुप्त संख्या लेके आनी है। तो बताइएगा 144 81, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी फटाफट से बताइएगा, यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, इसका आंसर कर दीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा है, उसी पैटर्न पर है। देखिएगा 9 क्या है दोस्तों, 9 3 का स्क्वायर है। 2 क्या है दोस्तों, 4 क्या है दोस्तों, 4 दोस्तों 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है ना, समझ में आ रहा है ना, 2 का स्क्वायर है। तो देखिएगा 9 क्या है दोस्तों 3 का स्क्वायर, 4 क्या है दोस्तों 2 का स्क्वायर। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 दिया है।
ठीक है। अब देखिएगा 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर थे ना, ठीक है। 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर है, माइनस 25 5 का स्क्वायर है। अब 6 में से जब 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 दिया है, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे, बताइएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा 144 क्या है दोस्तों, 144 12 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और 81 क्या है दोस्तों, 81 दोस्तों 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 9 का स्क्वायर है। तो 12 में से अगर 9 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक संख्या की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट से। इसका आंसर करिएगा, कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, इसका आंसर, अरे इसका आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। 7, जैसे कि 7 दिया है, 13 दिया है 336, 11 दिया है, 2 दिया है 110, 8 दिया है, 3 दिया है, प्रश्न संख्या दी गई। यहाँ पे क्या होगा फटाफट से बताइएगा, यहाँ पर क्या होगा ये बताना है, देखिएगा। तो जैसे कि 336 दिया है, इसको हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 3 दिया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 7 की पावर क्या करते हैं दोस्तों, 7 की पावर दोस्तों हम 3 कर देते हैं। तो 7 की पावर जब हम 3 करेंगे यानी कि क्यूब हो जाएगा, तो कितना होता है दोस्तों, 343 होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343। अब इस 343 यानी कि हमको लेके आना है 336, क्या करें अब, तो 343 में से इस वाले अगर 7 को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, 7 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 336 आ जाएगा। समझ में आया, 336 आ जाएगा, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे 11 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 11 की पावर हम दोस्तों 2 करेंगे, 11 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121। और 121 में से इसी 11 को जब हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 110। तो देखिएगा यहाँ पे 110 दिया है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 8 की पावर हम 3 करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 8 दिया है, 8 की पावर जब हम 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 512। 512 में से इसी 8 को जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 504। कितना आएगा दोस्तों, 504 आ जाएगा, 504 आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 504, 504। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी कूट में दोस्तों गिव को VIEG के रूप में लिखा जाता है और ओवर को EVRO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों डिस्क को कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा डिस्क को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि गिव लिखा है ना, ये गिव, तो हम यहाँ पे जैसे कि हमने गिव लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं GIVE, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, देखिएगा इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों, लिखा गया है VIE और दोस्तों G, ठीक है, ये लिखा गया है। देखिएगा क्या हुआ है, क्या हुआ है, देखिए ये वाली G यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, ये वाली I सीधी रखी गई और ये वाली V ऐसे रखी गई है और E ऐसे रखी गई है, ठीक है, ठीक है, ऐसे रखी गई है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ओवर को लिखते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे OVE और दोस्तों R, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों, देखिएगा इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों EVRO, ठीक है, O ऐसे लिखा गया ना। देखिएगा क्या सबका पैटर्न एक ही चल रहा है, बताइएगा क्या सबका पैटर्न एक ही चल रहा है, कहेंगे एक पैटर्न तो नहीं चल रहा है। कैसे नहीं एक पैटर्न चल रहा है, तो देखिएगा जैसे कि O यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, V यहाँ पे आ जाएगा, E यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे आ जाएगा, कहेंगे पैटर्न तो सेम है, बिल्कुल पैटर्न सेम है। तो डिस्क का भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। डिस्क का कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा DISK, ठीक है, इसका ले रख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे, डी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डी हमारा दोस्तों लास्ट में आएगा, डी हमारा दोस्तों लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई हमारा यहाँ पे बिल्कुल सीधा आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले जो एस है दोस्तों, एस तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, एस यहाँ पे आ जाएगा, और दोस्तों ये के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, के हमारा यहाँ पे आएगा, यानी कि एस वी के डी क्या आएगा दोस्तों, वी नहीं, यहाँ पे आई होगा, ये तो यहाँ पे आई होगा ना, ये यहाँ पे आई होगा, ठीक है। यानी कि SIKD क्या होगा, SIKD, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट होगा, क्या होगा, SIKD। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में नेशनल को ये लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में दोस्तों जैनित को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइएगा। उसी प्रकार जैनित को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिएगा। जैसे कि ये नेशनल लिखा है, ठीक है, हम पहले नेशनल को लिख लेते हैं, ठीक है, नेशनल को लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं दोस्तों, NATIONAL, ठीक है। अब इनका दोस्तों अगर हम यहाँ इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, देखिएगा प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसी की प्लेस वैल्यू लिखनी है आपको दोस्तों, अल्फ़ाबेट में नहीं जाना। जैसे कि एक नंबर पे आया है दोस्तों N, दूसरे पे आया है A, तीसरे पे आया है T, चौथे पे आ गया I, पाँचवें पे आ गया O, N आया है छठवें पर, A आया है दोस्तों सातवें पर, और ये वाला L आया है दोस्तों आठवें पर, ठीक है, आठवें पर आया है। तो देखिएगा इसको कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, देखिएगा कैसे लिखा है। पहले क्या लिखा है दोस्तों, 15 नंबर वाला लिख दिया है, सॉरी यहाँ पे O वाला लिखा है, O कितने पर आया है, 5 पर आया है, तो 5 क्या लिखा है, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे कि O दिया है, O दिया है, तो यहाँ पे जैसे कि O दिया है, हम यहाँ पे लिखते हैं O, ठीक है। NALNATI, ठीक है। अब इसका कैसे लिखा गया है, देखिएगा O कितने पर दिया, देखिए 5 पर, तो ये मतलब 5 पहले आ गया। फिर दिया है N दिया है 6 पर, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर उसके बाद A दिया है दोस्तों 7 पर, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर उसके बाद दिया है दोस्तों L कितने पर है, 8 पर, तो यहाँ पे 8 आ गया। उसके बाद N आया है 1 पर, फिर A आया है दोस्तों दूसरे पर, ठीक है। फिर T आया है दोस्तों तीसरे पर, ठीक है। और I आया है दोस्तों चौथे पर, ठीक है, चौथे पर आया। यानी कि क्या हुआ है, पीछे से दोस्तों उल्टे लेटर चले हैं, ठीक है। यानी कि 5 6 7 8 फिर चला है 1 2 3 4, ठीक है। उसी प्रकार से हम जैनित का लिखते हैं, ठीक है, जैनित का आधा आधा करते, देखिएगा जैनित लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे ZENITH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 यानी कि 3 3 लेटर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पीछे के 3 लेटर लिखेंगे दोस्तों, 4 5 6। तो देखिए 4 5 4 पे क्या आया है, I, फिर आया है दोस्तों T, क्या आया दोस्तों, फिर आया है T, फिर आया है दोस्तों H, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे A से, एक से लिखेंगे, तो एक पे क्या आया है Z, दूसरे पे आया है दोस्तों E, और फिर आया है N, यानी कि ITHZEN, क्या ITHZEN, ये कहाँ दिया है आपका, तो कहेंगे ITHZEN। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी कूट भाषा में दोस्तों ब्रेक को 42 के रूप में और पेग को 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में दोस्तों लीडर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, बताइएगा। लीडर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, इसको बताइएगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम ब्रेक को देखते हैं, क्या ब्रेक को देखते हैं, ठीक है। तो ब्रेक को हम यहाँ पे जैसे कि हम पहले ब्रेक को लिखते हैं, क्या लिखेंगे B, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर थोड़ा डर लगता है क्या, इसको देखिए। कह रहा है दोस्तों जैसे कि BR, फिर आ जाएगा EA, और दोस्तों आ जाएगा K, क्या लिखा है, ब्रेक लिखा है, ठीक है।
अब ब्रेक लिखा है यहाँ पे देखिएगा, बी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, बी आता है हमारा 2 पर, ठीक है। आर आता है 18 पर, ई आता है दोस्तों 5 पर, ए आता है दोस्तों 1 पर, के आता है दोस्तों 11 पर, ठीक है। 11 पर आता है। अब इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं। तो 2 और 18 कितना हो जाएगा 20, 20 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, 26 और 26 और दोस्तों 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 और 11 हो जाएगा आपका दोस्तों 37। कितना हो जाएगा दोस्तों 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब जब 37 हो जाएगा, लेकिन दिया तो यहाँ पे 42 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 42 दिया है। ब्रेक के लेटर को काउंट करिएगा। ब्रेक में लेटर कितने, 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, ठीक है, 5 लेटर हैं। तो इसी 37 में दोस्तों जब हम 5 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 42 दिया हुआ है, इस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से आप पीक का देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पीक का भी आप दिया है, पीक का चेक कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है पी, ई, ए और आर, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू रखिएगा। पी कितने पर आता है दोस्तों 16 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, ए कितने पर आता है दोस्तों 1 पर, आर कितने पर आता है दोस्तों 18 पर। इनको काउंट करिएगा तो 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 26, 26 10 36, 36 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 44, कितना हो जाएगा, सॉरी 36 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पीक में लेटर कितने हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4, 4 लेटर हैं। तो इसी 40 में दोस्तों जब हम 4 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ना 44, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 44 दिया हुआ है, 44 दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लीडर को देखते हैं, क्या देखते हैं, लीडर को देखते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसको हमने रिमूव कर दिया, लीडर को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लीडर का दोस्तों हम डायरेक्ट ही निकाल देते हैं। एल कितने पर आता है, देखिएगा एल आता है 12 पर। ई कितने पर आता है दोस्तों, देखिएगा ई कितने पर आता है 5 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, डी कितने पर आता है 4 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, आर कितने पर आता है 18 पर। फटाफट से काउंट करिएगा तो देखिएगा 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 5 कितना होता है 27, 27 और 10 कितना हो जाएगा 37, 37, 37 और 8 कितना हो जाएगा 37। यहाँ पे कुछ मैंने गलत किया क्या, यहाँ पे 18 है ना, फिर से देखते हैं। 12 5 हो जाएगा 17, 17 1 हो जाएगा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 18, 4 हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 27, 27 और दोस्तों 27 और 10 हम ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 35। 18 कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, ठीक है, 35 हो जाएगा। मैं यार गलत पढ़ रहा हूँ क्या, गलत काउंट कर रहा हूँ क्या, देखिएगा 12 5 17, 17 1 18, 18 4 22, 22 और 5 22 5 27, 27 27 और 27, यहाँ पे मुझे काउंट कुछ गड़बड़ लगा है, 27 और 18 करेंगे, देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा 7 8 और कितना हो जाएगा 15 और ये 45 होगा, वह 35 लिख रहा था, यहाँ पे 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों इनको यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। ऐड करने पर कितना होगा 45 हो जाएगा, ठीक है। जब 45 हो गया अब इसको हम काउंट करते हैं। इसमें लीडर में देखिएगा लेटर कितने हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों 6 लेटर हैं। तो 45 में जब हम 6 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 51 होगा, ठीक है, 51 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों काउंटिंग में भी दोस्तों कन्फ्यूजिंग हो जाती है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, बार बार मैं काउंट कर रहा हूँ तो दोस्तों 45 आ रहा था, ठीक है, लेकिन मैं कितना लिख रहा था, मैं 35 लिख रहा था, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आपको याद रखना है कि माइंड में तो कुछ और चलता है दोस्तों, पेन कुछ और चलता है। जैसे कि मैं काउंट कर रहा था तो मैं माइंड में तो दोस्तों 45 चल रहा था, लेकिन मैं 35 लिख रहा था, ठीक है। तभी मैंने डबल से दोस्तों काउंट किया, ठीक है। तो कितना आया 45 आया। तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका 51 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इस प्रकार से गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि ए को माइनस को प्रदर्शित करता है, सी गुणा को प्रदर्शित करता है, डी भाग को प्रदर्शित करता है, ई प्लस को प्रदर्शित करता है, तो इस समीकरण का दोस्तों मान बताइएगा। इस समीकरण को सॉल्व करिएगा फटाफट से। देखिएगा
अब यहाँ पे देखिएगा ए किसे कर रहा है दोस्तों, ए बता रहा है माइनस को लिए, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। और यहाँ पे सी बता रहा है गुणा के लिए, तो सी की जगह पर गुणा लगा लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है डी बता रहा है भाग को, तो जैसे कि यहाँ पे डी दिया है तो डी भाग का बता रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों भाग लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ई बता रहा है दोस्तों प्लस के लिए, तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, सॉल्व करिएगा। जैसे कि 14 गुणे 3 माइनस 12 प्लस 4 भागे 2। ठीक है, अब 2 का भाग जब हम 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 12 चल रहा है, 14 तिहाई दोस्तों 39 हो, 14 तिहाई 42 हो जाता है। कितना होता है, 42 होता है माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस यानी कि प्लस होगा। ठीक है, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा देखिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पे 2 चल रहा था ना, 2 चल रहा था, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिएगा, जब यहाँ पे 42 में से अगर 12 जाएगा तो बचेगा 30, 30 में अगर ये 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न और है, फटाफट से देख लेते हैं। कह रहा है यदि प्लस का अर्थ दोस्तों घटाव, ठीक है, प्लस का अर्थ घटाव, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो इस समीकरण का दोस्तों मान बताइएगा। फटाफट से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है प्लस का अर्थ है दोस्तों घटाव, तो यहाँ पे जैसे प्लस दिया यहाँ पे घटाव लगा लेंगे। फिर कह रहा है गुणा का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा भाग। फिर उसके बाद कह रहा है भाग का अर्थ है जोड़, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों जोड़। ठीक है, यहाँ हो जाएगा जोड़। फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों गुणा। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि 11 का अगर 154 में हम भाग देते हैं, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, कहीं 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 बार जाएगा। प्लस लगा लेंगे, यहाँ पे 78 दिया है, क्या दिया है दोस्तों, 78 दिया। 78 का अगर 5 में गुणा करते हैं, देखिएगा 78 का 5 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 5 अट्टे कितना होता है 40, 40 की जीरो लग जाएगी, हासिल हो जाएगी 4, फिर हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 39, यानी कि 390। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 390 होगा। ठीक है, 390। फिर आ जाएगा दोस्तों प्लस 45, प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा प्लस प्लस कितना हो, प्लस यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोस्तों माइनस है ना ये, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों प्लस की जगह पर क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, इनका तो हमने कर दिया, माइनस लग जाएगा, इनका गुणा करेंगे 390 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों जैसे कि 390 हो जाएगा, फिर प्लस में दोस्तों 45 चलेगा, तो माइनस प्लस दोस्तों प्लस हो जाता है। 14 और 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 59, 59 माइनस 390 करेंगे, इनका करेंगे तो कितना हो जाएगा 390। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का आएगा दोस्तों 331। कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 331। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों गणित, अंक गणित और दोस्तों बीज गणित, गणित अंक गणित और दोस्तों बीज गणित, इनका दोस्तों हम कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा अंक गणित और बीज गणित ये दोनों अलग अलग गणित हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या हैं दोस्तों, दोनों गणित हैं। तो गणित के अंदर आ जाएंगे तो देखिएगा ऐसा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों सागर, मछली, नाव, इनका दोस्तों डायग्राम कैसा बनेगा। सागर, मछली, नाव, देखिएगा, देखिए जैसे कि हमने सागर बनाया, ये सागर हमारा बन गया। ठीक है, सागर का बना लिया। अब मछली दोस्तों कहाँ मिलती है, सागर में मिलती है। ठीक है, नाव भी कहाँ चलती है दोस्तों, नाव भी दोस्तों सागर में चलती है, तो ये भी अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बना देंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। यह क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों पीडीएफ आप ले सकते हैं बिल्कुल दोस्तों फ्री में। कितने हैं दोस्तों? फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।